हाय एंड वेलकम बैक टू आवर टैब्लू वीडियो सीरीज। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे टैब्लू का सबसे पावरफुल फीचर जो कि है पैरामीटर्स। इसमें हम सीखेंगे कि पैरामीटर्स का क्या क्या डायनामिक कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं हमारे डैशबोर्ड में ताकि उसे और भी ज़्यादा इंटरेक्टिव और यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं। सो लेट्स डाइव इन क्विकली। तो हमने टैब्लू खोल लिया। टैब्लू में पहले हमने ये विजुअलाइजेशंस कुछ बनाए थे। तो इसी विजुअलाइजेशन में सपोज हमारे पास एक प्रॉफिट का एक विजुअलाइजेशन है। पैरामीटर होते क्या है? पैरामीटर होता क्या है? पैरामीटर से हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे रेंज सेलेक्ट करना या बहुत सारे फिल्टर यूज़ करना, किसी भी मेजर्स को स्वैप करना, ये सारी चीज़ें पैरामीटर से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो सपोज ये एक एग्जांपल है हमारे पास, जिसमें हमारे पास प्रॉफिट का एक चार्ट है। मैं बोलूँ उसको चेंज करके मेरे को सेल्स का चाहिए, मेरे को क्वांटिटी का चाहिए, मेरे को डिस्काउंट का चाहिए, प्रॉफिट का चाहिए। तो वो डायनेमिकली कैसे चेंज कर सकता है यूज़र इंटरेक्ट करके इस डैशबोर्ड के साथ, तो उसके लिए पैरामीटर्स की यूज़ होती है। तो हमने फिल्टर्स तो ऑलरेडी देख लिया। फिल्टर्स में क्या होता है, जनरली एक ही पैरामीटर जो हम पुट करते हैं फिल्टर में, उसी को हम चेंज कर सकते हैं। बल्कि जबकि पैरामीटर में हमारे पास ऐसा ऑप्शन है कि हम मल्टीपल मेजर्स को उसमें रख सकते हैं एंड उनको फिल्टर कर सकते हैं। मल्टीपल डेट कंडीशंस या डेट कंडीशंस के रेंज के हिसाब से हम उसको फिल्टर कर सकते हैं। तो इसलिए पैरामीटर काफ़ी डायनेमिक है यूज़र इंटरेक्टिव पर्सपेक्टिव से एंड और डैशबोर्ड को डायनेमिक बनाने से। तो सेकंड क्वेश्चन आता है कि पैरामीटर बनाते कैसे हैं। तो पैरामीटर बनाने के लिए सिंपल सा ऑप्शन है, लेफ्ट पैनल में यहाँ पे क्या है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्रिएट पैरामीटर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। तो एक विंडो पॉपअप होगी। अब इस विंडो पॉपअप होने पे ये पहले ही पूछेगा कि पैरामीटर का क्या नाम है। तो जैसे मैं सपोज पैरामीटर को देता हूँ नाम कि मेजर वैल्यूज़ या मेजर आइटम्स नाम दे देता हूँ। इसका मैं डेटा टाइप सेलेक्ट करना होगा। तो डेटा टाइप अभी मैं स्ट्रिंग रख देता हूँ। तो इसमें ऐसा होता है जनरली पहले डेटा टाइप हमें डिफाइन करना है उस पैरामीटर का। तो वो फ्लोट हो सकता है, इंटीजर कोई रख सकता है, कोई बूलियन, स्ट्रिंग, डेट टाइम, ये सब तरह के पैरामीटर्स यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सपोज स्ट्रिंग लिया अभी। स्ट्रिंग में देन उसकी करंट वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। तो करंट वैल्यू मैं ये काम करता हूँ, ऑल अलाउेबल वैल्यूज़ को हटा के एक लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ, वहाँ से पिक कर ले वैल्यूज़। ठीक है। तो मैं जैसे इसमें ये क्रिएट करना चाहता हूँ कि अलग अलग मेजर वैल्यूज़ ले, जैसे मैंने एग्जांपल में बोला। तो मैं अगर सेल्स सेलेक्ट करूँ तो सेल्स आ जाए, प्रॉफिट सेलेक्ट करूँ तो प्रॉफिट आ जाए, या क्वांटिटी सेलेक्ट करूँ तो क्वांटिटी आ जाए। ठीक है। ऐसा कुछ एक मैंने पैरामीटर डिफाइन कर दिया है। अब इस पैरामीटर में ये क्या है, ये इसकी वैल्यू होगी एंड ये ऐसा है कि पैरामीटर का एक डिस्प्ले ऑप्शन है। तो जनरली इक्वली रहता है, इसके बाद मॉडिफाई भी किया जा सकता है। तो अभी ये क्रिएट पैरामीटर को मैंने ओके कर दिया। ठीक है। तो अभी ओके करने से क्या होगा, ऐसा थोड़ी डायनेमिकली चेंज हो जाएगा, नहीं होगा, राइट। अभी तो हमने सब डिफाइन किया है कि क्या क्या हम पैरामीटर देना चाहते हैं और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, आप कुछ भी वैल्यूज़ दे सकते हैं। ठीक है। अभी पैरामीटर देने के बाद इसको हम एक फील्ड से कनेक्ट करेंगे ताकि वो जब हम पैरामीटर चेंज करें वो फील्ड चेंज हो और ऑटोमेटिकली यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाए। क्योंकि पैरामीटर इटसेल्फ हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, पैरामीटर को फील्ड से लिंक कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे हमने कैलकुलेटेड फील्ड पहले बनाया था, उसी तरह से कैलकुलेटेड फील्ड बनाते हैं, जिसका नाम हम सेम ही रख देते हैं, मेजर आइटम्स। अब इसमें कुछ फॉर्मुलेशंस लिखने पड़ेंगे, जैसे हम जनरली बेसिक कोडिंग में लिखते हैं SQL वगैरह लैंग्वेजेस में। तो जैसे केस का फंक्शन है, आपको फंक्शंस का और डेफिनेशन जानना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे टाइप करेंगे तो वो वहाँ से भी मिल जाएगा। तो जैसे मैं आपको पहले लिखूँगा फिर बताऊँगा। तो केस करके मैं बोलता हूँ वन मेजर आइटम्स, जो हमने पैरामीटर डिफाइन किया वो यहाँ पे लिख दिया केस। ये मेजर आइटम्स जब है वो सेल्स हो तो मैं कॉल करूँगा यहाँ से हमारा जो सेल्स का फंक्शन है उसको, सेल्स का जो मेजर वैल्यू है उसको कॉल करूँगा। और जब इसका नाम है प्रॉफिट तो मैं इसको प्रॉफिट बोलूँगा। एंड व्हेन इसका नाम है, हमने एक और चीज़ डिफाइन की थी जो है क्वांटिटी, तो मैं उसको क्वांटिटी बोलूँगा, क्वांटिटी को कॉल करेगा। अच्छा, इसको सिंपली ये एक केस का फंक्शन है जिसमें केस जो भी ये वैल्यू है। तो अब ये है क्या, ये थोड़ा सा और समझा देता हूँ। जैसे हमने सबसे एक्सेल में एक कॉलम क्रिएट किया है, एक नया कॉलम, हमारे पास एग्जिस्टिंग जो भी कॉलम्स थे वो हैं, उसके बाद एक नया एक कॉलम क्रिएट किया है। उस कॉलम में मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। उसमें वैल्यूज़ मैं ऐसे पुट कर रहा हूँ कि मैं अगर एक पहले से सेल्स को एक सेल में एंट्री दे दूँ और उसको इक्वेट कर दूँ उस कॉलम में कि अगर सेल्स आए तो सारी जो भी सेल्स का कॉलम है वो कॉपी हो जाए उस कॉलम में। ठीक है। वो कमांड देनी है। सिमिलरली अगर मैं उस कॉलम में, उसी सेम कॉलम में ऊपर एक सेल में प्रॉफिट से लिंक कर दूँ, उसमें प्रॉफिट लिख दूँ तो उसमें प्रॉफिट की वैल्यू कॉपी हो जाए। एंड सिमिलरली अगर मैं क्वांटिटी करूँ तो क्वांटिटी की वैल्यू कॉपी हो जाए। तो मेजर नेम बेसिकली मेजर आइटम्स एक कॉलम क्रिएट हो रहा है यहाँ पे एक नया, जिसमें मैं डिपेंडिंग अपॉन कि मेरे को क्या वैल्यूज चाहिए वो वैल्यूज़ डिफाइन कर रहा हूँ। और ये यूज़र अपने से डिफाइन कर सकता है पहले से इस फॉर्मुलेशंस में। ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार वापस से रिवाइंड करके देखेंगे तो शायद समझ में आ जाएगा। अब मैंने ओके कर दिया। अब मेजर आइटम्स में हम मैनुअली चाहे जो कुछ फीड कर सकते हैं। अभी हमने इन तीनों को एक ही साथ फीड कर दिया। तो अभी मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेजर आइटम्स चला गया। प्रॉफिट वाले को अभी के लिए हटा देता हूँ मैं एक बार। ठीक है। अभी मेजर आइटम को एक बार शो पैरामीटर कर देता हूँ। इस पैरामीटर को शो करने के लिए कि हमने क्या सेलेक्ट किया वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो अब हमारे पास वही ऑप्शन है जो हमने डिफाइन किए थे, इनको हम अपने हिसाब से कुछ भी नाम भी दे सकते हैं। तो अभी जैसे मैं प्रॉफिट यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे इसने प्रॉफिट की सारी वैल्यूज़ पिक कर लिया है। जैसे मैं यहाँ पे क्वांटिटी सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे क्वांटिटी की सारी वैल्यूज़ आ गई है। अकॉर्डिंगली डायमेंशंस, ये वाली वैल्यूज़, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली इसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। सेल्स किया मैंने तो यहाँ पे सेल्स ऑटोमेटिकली इस एक्सेस पे आ जाएगा एंड सेल्स का पूरा चार्ट बन जाएगा।
तो है ना काफ़ी डायनेमिक। अभी तीनों चीज़ें एक साथ चाहे जैसे यूजर इंटरेक्ट करके चेक कर सकते हैं। तो ये है पैरामीटर का पावरफुल वे, जिससे और ज़्यादा इंटरेक्टिव बन जाती है चीज़ें। कूल। तो इसी तरह से और भी पैरामीटर्स के यूजर से उसमें डायनेमिक कुछ भी और फिल्टर्स दे सकते हैं, जिससे रेंज स्लाइडर या कोई यूजर डिफाइंड जिसमें कुछ रेंज सेलेक्ट कर सकें, और कोई डेट रेंज दे सकते हैं, या कुछ भी और कस्टम थ्रेशोल्ड टारगेट्स दे सकते हैं कि इसके बेसिस पे वैल्यूज ऑटोमेटिकली चेंज हो। तो बहुत ही पावरफुल चीज़ है ये। कांग्रेचुलेशन, नाउ आपने जस्ट लर्न किया है कि पैरामीटर को यूज़ करके अपने टैबलू डैशबोर्ड को और डायनामिक कैसे बना सकते हैं। एंड पैरामीटर्स जो है विजुअलाइजेशन को बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव बना देते हैं और बहुत ज़्यादा कस्टमाइज्ड बना देते हैं यूजर के प्रेफरेंस के हिसाब से। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि एडवांस चार्ट टाइप क्या है टैबलू में। सो सी यू सून। थैंक यू।